हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजय योग क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज पिछले वीडियोस में हमने देखा था सिंधु नदी को। आज भी हम सिंधु नदी को ही देख रहे हैं और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखने वाले। सिंधु नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील, मानसरोवर झील, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इसका सही आंसर क्या है? मानसरोवर झील। आप लोग भी अपने आप से इसका आंसर दे सकते हैं। सिंधु नदी भारत में किसी ये राज्य नहीं बचा है, किसी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से प्रवेश करती है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो कौन से लद्दाख से। ठीक है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरने से पहले किस देश से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर क्या है? पाकिस्तान। यानी ऑप्शन दिए भारत, चीन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। अगला, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? झेलम, रावी, सतलज और ब्यास। तो इसका सही आंसर क्या है? सतलज। अगली है, सिंधु जल समझौता किन किन दोनों देशों के बीच हुआ था? पाकिस्तान और भारत। भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान चीन। तो इसका सही आंसर क्या था? भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो ये आपको बताया था, लद्दाख और जास्कर। एक मिनट, इसमें इसको मैं एडिट कर दूंगा। इसमें काराकोरम पढ़ाया था मैंने जब मैंने इसको पढ़ाया था। ठीक है। एक मिनट, मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ। देखो, यहाँ पर ये काराकोरम लिखा है और वहां जास्कर लिखा है। मैं आपको पूरी चीज क्लियर करता हूँ। एक खाली स्लाइड पे ले आके यहाँ पर समझा दूँ। जो काराकोरम एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है, उसके अंदर जो जास्कर है वो एक छोटा पर्वत है। ठीक है ना। तो जास्कर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काराकोरम और लद्दाख, तो भी आपका सही है। अगर आपसे पूछा जाए जास्कर और लद्दाख, तो भी आपका सही है, क्योंकि ये बड़ा पर्वत श्रृंखला, उसके जो छोटा पर्वत है वो क्या है? जास्कर है। ठीक है। चलो, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। चलो आगे। पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? ठीक है। पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, बहुत ही मस्त तरीके से हो रहा है। ठीक है। अब जो संधि जल संधि सिंधु जल संधि हुई थी, उसमें भारत को कितने % मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 20%। ठीक है। चलो आगे। सिंधु की कौन सी सहायक नदी केवल भारत में बहती है? तो इसका सही आंसर क्या है? व्यास है। क्या आंसर इसका सही? व्यास। एक मिनट, ठीक है। मतलब सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ बहती है? भारत में बहती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सिंधु नदी को किस नदी के नाम से, मतलब कौन सी नदी को सिंधु की कौन सी सहायक नदी, इसको वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो किसका नाम है? झेलम का। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि झेलम का प्राचीन नाम, ठीक है ना, क्या है? तो क्या है प्राचीन नाम? वितस्ता। सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं, लद्दाख और जास्कर, ये दोबारा आ गया। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से? शेर मुखिया सिंघी खंबन। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। मिठनकोट में कौन सी नदियां, मतलब कौन सी 5 नदियां हैं वो आकर मिठनकोट में सिंधु नदी से मिलती हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और
सतलज। ठीक, सिंधु नदी कौन से देशों में बहती है? तो 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। तो ये हमारी सिंधु नदी थी, पूरी की पूरी यहाँ पर हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है ना। इससे संबंधित और एमसीक्यूज आप लगा सकते हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा कंटेंट क्लियर हो जाए एग्जाम के लिए। आप इन तीनों वीडियोस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है।